भारती ना ये कह रहे थे कि ये ट्रम्प ये क्या कहेगा, ये जो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो होना शुरू हो गया है। हुआ यह है कि अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात हुए नाकाम और उसके बाद जो 50% टैरिफ है जनाब आली, जैसे कि अभी आपने ग्राफिक्स में भी देखा, थंप करके जो लगा है ना ठप्पा, तो वो लग गया है ठप्पा और इजाफी 25% टैरिफ आयद हो गया है। यानी कि कुल मिला के कितना हो गया? 25 और 25 25 25 50 एंड दैट्स नहीं 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 25 25 50 तो मैच में होता है। भारत के लिए 25 25 100% डूब गया बेचारे वो। एक्चुअली टू बैड। और अगेन वही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है कि भाई आप किस तरह से यूक्रेन में जंग जारी रखने के लिए मुसलसल रशिया को सपोर्ट कर सकते हैं बाय बाइंग फ्यूल फ्रॉम देम। और ये बात की गई है अब, हालांकि भारत जो है वो फ्यूल ले रहा है अब से नहीं, बल्कि यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया से जब से जंग शुरू हुई है तभी से। असल मुद्दा पता है क्या है? असल मुद्दा ये नहीं है, किसी को ये नहीं पड़ी कि जी आप जंग को हवा दे रहे हैं फला ढिमका। असल जो इसमें खुल के चीज़ सामने आई वो ये कि भारत के जो अडानी वडानी थे वो सबसे बड़े बायर थे इस तेल के, सस्ते दामों खरीदते थे और महंगे दामों बेचते थे। तो असल गेम जो है वो ये हो रही थी। तो जनाब आली अब भारत को कितना बड़ा धचका है, उससे पहले एक और बड़ी शानदार सी, बल्कि वो क्लिप हम निकालना भूल गए, ऐसे मुँह ज़बानी बता देते हैं। वहाँ की एक एंकर है और वो ये कह रही थी कि अगर टैरिफ लग जाता है तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि अमरीकी जो है वो ये प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाएंगे। अरे आपके बिक नहीं पाएंगे तो फिर किसको नुकसान होगा? चलिए इस सब पे बात कर लेते हैं। माहिर माशियात चौधरी अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो उनके नए नए सिक्कों पे भारतीय मीडिया के हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सर बताइए, अब ये कि भारत पर अमरीकी टैरिफ का जो इतलाक हो चुका है, अब स्टॉक एक्सचेंज भी भारत की वो भी बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है, भौचाल नज़र आया, करेंसी भी गिरावट का शिकार आप हमें नज़र आई है। तो ओवरऑल कैसे सम अप करेंगे सिचुएशन को? देख, भारत और अमेरिका के टैरिफ के इमलाक हैं, वो तो आपको पता ही है कि भारत जो है वो रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है और उसको ना सिर्फ ये कि खरीद के खुद उसको यूटिलाइज कर रहा है, बल्कि उसको अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करके यूरोपीय यूनियन और G7 के जो कंट्रीज हैं उनको भी बेच रहा है। तकरीबन जो है ना वो 70 अरब डॉलर का तेल जो है वो पिछले साल भारत ने खरीदा है रूस से, और उसमें से काफ़ी उसने खुद भी यूटिलाइज किया और बाकी जो है वो उन्होंने दूसरे ममालिक को भी बेचा है। अमेरिका का इस हवाले से जो है वो क्लियर स्टांस है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी आपका हमारे साथ जो है वो चूंकि ट्रेड डेफिसिट है तो उसको जो है ना आपने अगर प्लस में करना है तो ही हम आपके साथ कारोबार कंटिन्यू रख सकेंगे, अदरवाइज जो है वो हम आपके ऊपर टैरिफ आयद करेंगे। 25% जो है वो पहले था, उसको डबल कर दिया 50%, जिसका इतलाक जो है वो कल से जो है वो शुरू हो जाएगा। देखें, इसको अगर हम देखें तो हर एक मुल्क अपने अपने तरीके से आजकल अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर रहा है। इंडिया अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इंडिया की अपनी तरजीहात हैं, अमेरिका की अपनी तरजीहात है। दोनों ममालिक अपने अपने जो है ना वो फ़ायदे को देख रहे हैं और अमेरिका जो है ज़ाहिर है वो चाह रहा है कि हमारा जो है वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो और उसमें जितना इंडिया का किरदार है उतना वो उसको सब्सटेंशिएट करे। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अपनी जो है ना वो फ़ायदे का जो है वो सौदा देख रहा है। रशिया से जिस तरीके से वो खाम तेल ना सिर्फ मंगवा रहा है बल्कि उसके अलावा भी जो है वो उसकी बायलैटरल ट्रेड जो है वो जो अच्छे मतलब उसमें जंगी साजो सामान हो गए, दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से मंगवा रहे हैं और खुद उसको रशिया को भी भेज रहा है। अच्छा, भारत का स्टांस उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका ये कहना है कि जी यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज भी रशिया से परचेज कर रहे हैं, चाइना भी जो है वो परचेज कर रहा है। तो जब वो परचेज कर रहे हैं उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदियां नहीं है तो इंडिया के ऊपर क्यों? तो वो एक किस्म का अगर देखा जाए तो बड़ा बोल्ड स्टांस है मोदी गवर्नमेंट का, और हो सकता है कि ये रिवर्ट बैक भी कर जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त लग यही रहा है कि ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।